नमस्ते मित्रों, मैं एस सरस्वत। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक स्काई बुक मतलब एक आसमानी किताब, उसकी फैंटेसी राइटर और उसके पब्लिश होने वाली जगह के बारे में। पर इस काल्पनिक बुक के अति गंभीर पहलू मतलब इसकी नीयत पर मैं इसके पार्ट 2 में बात करूंगा। अब इस काल्पनिक बुक के नाम को कल्पना में ही रहने दें तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा खुलकर सबूतों सहित हकीकत बताने के चक्कर में मेरा एक वीडियो हाल ही में रिमूव हो चुका है, जिसका टाइटल था वायरस और भी बाकी कहीं जाइएगा नहीं। दोस्तों, मेरे वीडियो आप लोगों के व्यूज़ और लाइक पर ही यहाँ टिक पाएंगे, वरना हकीकत के दुश्मनों की यहाँ कोई कमी नहीं है, जो मेरे लिखे मैसेज पढ़कर पहले से ही मुझसे खफा, बल्कि खफा से भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, आसमानी फैंटेसी दुनिया की कहानियाँ अगर बच्चों या बड़ों को अच्छी शिक्षा दें तो मैं इसे गलत नहीं मानता। जैसे चांद के टुकड़े जोड़ने जैसी बात को बताने का उद्देश्य अपनी शक्ति या चमत्कार का किसी को एहसास कराना मात्र हो, या रेगिस्तानी ज़मीन में से तुरंत पानी निकालकर लोगों की प्यास बुझाने जैसी प्योर फैंटेसी में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। पर अगर ऐसी ही कोई अन्य फैंटेसी इंसानों को भटकाती है तो उस पर प्रश्न उठना लाजमी है। तो दोस्तों, जिस किताब में किसी रेगिस्तान के आसपास रहने वाले ईसाइयों और मुट्ठी भर यहूदियों का तो जिक्र हो, पर वहाँ से दूर रहने वाले हिंदुओं और बौद्धों का जिक्र नहीं हो, तो ऐसी किताब को आसमानी मानने का आधार केवल लंबे समय से चली आ रही माउथ पब्लिसिटी को तो नहीं माना जाना चाहिए। अब जैसे कि कोई किताब आसमान में लिखी गई हो तो वहाँ से जानवरों में कंगारू, जिराफ, ज़ेब्रा, भालू और पांडा सब दिखाई देना चाहिए। पर अगर उसमें बस ऊँट बकरे ही लिखे हों तो उसे रेगिस्तान से पब्लिश होना क्यों ना कहा जाए। अब जैसे उसमें 12 ग्राम के खजूरों का तो जिक्र हो पर 12 किलो के तरबूज का जिक्र नहीं हो, तो सवाल उठता है कि किताब आसमान में लिखी गई या वहाँ जहाँ बस खजूर ही खजूर हों, दूसरा कोई नहीं। और उसी स्काई बुक में रेगिस्तान के पास के एक छोटे से पर्वत का तो नाम लेकर जिक्र हो, पर वहाँ से बहुत दूर की दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का जिक्र नहीं हो तो अजीब लगता है, क्योंकि सुदूर आसमान से वह छोटी टेकरी तो नहीं दिखती, पर एंडीज़ और हिमालय पर्वत तो दिखता है। और फिर धरती का बैलेंस अगर पर्वतों से बनता है तो वह एंडीज और हिमालय पर्वत से तो बन सकता है, पर छोटे मोटे टीलों से नहीं। तो दोस्तों, किसी स्काई बुक में बार बार पानी और हरियाली का जिक्र होना और पानी और हरियाली के ही ख्वाब दिखाए जाने से यह जाहिर होता है कि उसको लिखने वाले की सोच पर पानी और हरियाली किस कदर हावी थे। और इसी बात से यह भी साबित होता है कि इंसानी सभ्यताओं के विकसित होने के लिए भरपूर पेयजल और हरियाली आवश्यक है, जबकि मरुस्थलों की मारामारी में केवल असभ्यताएँ ही पनप सकती हैं। दोस्तों, पृथ्वी की सतह के केवल 29% हिस्से में ज़मीन है और इसके भी केवल 33% हिस्से में मरुस्थल है। पर अगर किसी स्काई बुक में यहीं पर पवित्र शहरों का जिक्र हो, यहीं से संबंधित लोग, परिस्थितियाँ और बातें भरी हों, तो ऐसी सीमित दायरे की किसी किताब को समग्र दुनिया के लिए जारी होने या आसमानी मानने का आखिर क्या मतलब है। तो दोस्तों, किसी आसमानी किताब में मरने के बाद की काल्पनिक नदी, नहरों, झरनों, बाग बगीचों और फेरी या कहें कॉलगल का जिक्र होना कोई अर्थ नहीं रखता, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो धरती पर भी उपलब्ध हैं, बस इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। पर एक नाकाबिल को मरने के बाद के ऐसे ख्वाब दिखाकर उसे कुछ गलत करने के लिए प्रेरित करना, उसके साथ महज एक छलावा और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज किसी बुक में हम पढ़ें कि धरती एक झूले जैसी है या एक बिछोने जैसी है, बिछोना मतलब एक छोटी दरी या बिछाने का कोई आसन जो कि चपटा होता है, तो यह अविश्वसनीय लगता है। पर फिर भी धरती गोल है या चपटी, ये एक बार की बहस का विषय हो सकता है। पर अगर यह कत्ल का विषय बन जाए तो इसे महज किसी मजहब विशेष की दकियानूसी सोच मानकर नहीं टाला जा सकता। अफ्रीका में बहुत से शिक्षकों को केवल इसलिए मारा जा चुका है क्योंकि वो बच्चों को पृथ्वी गोल है पढ़ा रहे थे। याद रखिए, गैलीलियो गैलीली नास्तिक नहीं धार्मिक ही था, पर ऐसा अंधविश्वासी नहीं था जो आंखों से देखे सबूत को इनकार करे और धार्मिक किताब में लिखे को सही कहे। पर उसको सच तलाशने की सजा दकियानूसों ने दी थी। फिर भी सच सामने आकर ही रहा। बस ऐसे ही आज के दकियानूस सच को कितना भी अस्वीकारें, पर एक न एक दिन इन्हें भी सच को स्वीकारना ही होगा। तो दोस्तों, किसी उड़ने वाले जानवर की फैंटेसी किस्से के पीछे दूसरों को डरा धमका कर उनसे अपनी बात मनवाने को उद्देश्य हो तो इसे आज लोगों को समझना होगा। दोस्तों, मुझे किसी आसमानी किताब में लिखी किसी फैंटेसी से कोई शिकायत नहीं होती, अगर उसको लिखने का उद्देश्य सभी इंसानों में सही मायने में इंसानियत लाना होता। पर अगर इंसानियत शब्द का मतलब ही अपनों में से प्रेम और दूसरों से नफरत बना दिया जाए तो नियत पर प्रश्न भी उठेगा, और आज नहीं तो कल इसका जवाब दुनिया एक सुर में ज़रूर मांगेगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। और हाँ, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, ये निर्णय करना आप मुझसे बेहतर जानते हैं। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र।